हेलो गाइस, आई एम गुलशा और हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीपीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं हम कंबाइंड कोर्स। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैदिक लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है। In later Vedic times, popular assembly lost in importance and royal power increased at their cost as Vidhata completely disappeared. Political organization. Okay, guys. The Sabha and Samiti continue to hold the ground. Sabha और समिति क्या था? Continue to hold the ground. सभा क्या था? सभा and समिति। सभा और समिति के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले। सभा और समिति क्या थे? ठीक है। बट देयर कैरेक्टर चेंज, लेकिन उनका जो कैरेक्टर था वो थोड़ा चेंज हो गया था। ठीक है। ठीक है, उनका कैरेक्टर कैसे चेंज हुआ था? दे कम टू बी डोमिनेटेड बाय प्रिंसेस एंड रिच रिच नोबल्स। किसके डोमिनेशन में आ गई थी? प्रिंसेस एंड रिच नोबल्स। वुमेन वर नो लॉन्गर परमिटेड टू सिट ऑन द सभा। वुमेन्स को क्या था? ज्यादा देर तक सभा में बैठने की अनुमति नहीं थी। एंड इट वाज नाउ डोमिनेटेड बाय नोबल्स एंड ब्राह्मणास। किसके द्वारा डोमिनेटेड हुई है? नोबल्स एंड ब्राह्मणास। वुमेन को डिनाइड किया गया किसके द्वारा? नोबल्स एंड ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ वाइडर किंगडम मेड द किंग मोर पावरफुल। जो किंग के द्वारा बनाई हुई किंगडम थी वही वाइडर थी और मोर पावरफुल हुई थी। ट्राइबल अथॉरिटी टेंडेड टू बिकम टेरिटोरियल। प्रिंसेस रूल्ड ओवर ट्राइब। प्रिंसेस जो थी वो क्या ट्राइब पर रूल करती थी। बट देयर डोमिनेंट ट्राइब बिकम आइडेंटिकल विद टेरिटरीज which might be inhabited by tribes other than the own. In the beginning, each area was named after the tribe which settled there first. But eventually come the tribal name. At first, Panchala was the name of the people. जो first Panchala था वो name of the people रहा and then it become the name of the region। और उसके बाद जब फर्स्ट पंचाला बना वो नेम ऑफ द प्रिंसेस पंचाला बना। फर्स्ट पंचाला किसी व्यक्ति के नाम पर बना था, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि जो रीजन था उसके ट्राइब के नाम रीजन के हिसाब जो भी रीजन था उसके नाम पर पढ़ने लगे। द टर्म अस्त्रय विच इंडिकेट टेरिटरी। जो अस्त्रय था वो क्या बताता है कि ये एक टेरिटरी थी। फर्स्ट अपेयर इन दिस पीरियड, जो कि इस पीरियड में फर्स्ट अपियर हुआ था। द किंग्स इन्फ्लुएंस वाज स्ट्रेंथेंड बाय रिचुअल्स। ही परफॉर्म द राजसूय सैक्रिफाइसेस। जो किंग्स था वो क्या परफॉर्म करता था? राजसूय सैक्रिफाइसेस। The king performed राजसूय सैक्रिफाइसेस। ठीक है। ये जो राजसूय सैक्रिफाइसेस है इसको ब्रैकेट में कर लेना। किंग क्या परफॉर्म करता था? राजसूय सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करता था। ठीक है। विच वॉज सपोज टू कन्फर सुप्रीम पावर ऑफ हिम। जो क्या बताता है कि राजा ही एक सुप्रीम पावर है। ही परफॉर्म द अश्वमेधा। वो क्या परफॉर्म करता था? अश्वमेधा परफॉर्म करता था। विच मीन अर क्वेश्चन कंट्रोल ओवर द एरिया इन विच द रॉयल होस्ट रन अनइंटरप्टेड। ही ऑल्सो परफॉर्म द वाजपेयी। एक उस और क्या परफॉर्म करता था? वाजपेयी परफॉर्म करता था। सैक्रिफाइसेस एंड अश्वमेधा।
अश्वमेधा मतलब जहाँ के अगर कहीं से फोर्सेस उसके निकल रहे हैं, चैरियट्स निकल रही हैं, उससे कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद परफॉर्म किया गया वाजपेयी। वाजपेयी कहती है एक चैरियट रेस थी, फास्ट वाजपेयी। और वो क्या परफॉर्म करता है वाजपेयी, क्या थी ये चैरियट रेस। वाजपेयी क्या है, चैरियट रेस है। ठीक है, इन विच द रॉयल चैरियट वाज मेड टू विन द रेस अगेंस्ट हिज किंग्समैन। All these ritual impressed the people with the increasing power and prestige of the king। ये जो पावर थी, रिचुअल्स थे, ये क्या था, लोगों को इम्प्रेस करते थे और बताते थे कि किंग कितना पावरफुल है। ड्यूरिंग दिस पीरियड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट सीम टू हैव बिकम कॉमन। इस पीरियड में क्या था, टैक्सेस कलेक्ट करना और ट्रिब्यूट देखे गए हैं। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन था, आम बात थी। दे वर टू हैव बिकम कॉमन, ये बहुत ही आम तरीके से में देखा गया। दे वर प्रोबेबली डिस्पोजिटेड विद एन ऑफिसर कॉल्ड संग्रहिती। जो ऑफिसर टैक्स कलेक्ट करते थे वो क्या बोलते थे, जो ऑफिसर संग्रहिती बोलते थे उनको। संग्रहिती। टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर थे ये, जिनको संग्रहिती के नाम से जाना जाता था। ठीक है, the epic tell us that at the time of big sacrifices, large scale distribution were made by the priests, and all section of people were led substantially. In the discharge of his duties, the king was assisted by the priest, the commander, the chief queen, and a few other high functionaries. At the lower level, the administration was possibly carried on the village assemblies, which may have been controlled by the chief of the dominant tribes. These assemblies were also interested with the trial of local cases। ये असेंबली किस चीज में इंटरेस्टेड होती थी, लोकल केसेस का ट्रायल भी लेती थी। ठीक है, बट इवन द लेटर वैदिक टाइम द किंग डिड नॉट पोसेस ए स्टैंडिंग आर्मी। लेकिन लेटर वैदिक टाइम में किंग को क्या नहीं पसंद था, स्टैंडिंग आर्मी नहीं पसंद करता था वो। ट्राइबल यूनिट वर मस्टर्ड इन टाइम्स ऑफ वॉर। ट्राइबल यूनिट मस्टर्ड हो गई थी किस टाइम पे, वॉर टाइम पर। एंड अकॉर्डिंग टू द रिचुअल ऑफ सक्सेस इन वॉर, और रिचुअल के सक्सेस होने के बाद द किंग हैड टू ईट अलोंग विद द पीपल फ्रॉम द सम प्लेट। जो किंग था, जैसे अब कोई भी किंग, कोई भी राजा हो, किसी वॉर के टाइम में वॉर लड़ने गया है, आपने देखा भी होगा अकबर के टाइम पर भी ये बताया जाता है कि वो भेष बदल के लोगों के बीच जाता था उनके मन की भावना को लेने के लिए। इसी तरह से लेटर वैदिक पीरियड में भी था। जैसे किंग वॉर जीत कर आया, वो लोगों के बीच में गया, उनसे बातें की और उनके साथ बैठकर वो खाना खाता था। उन्हीं प्लेटों में, जिन प्लेटों में वो जो वहाँ के पीपल्स हैं, किंगडम के जो उनकी रियायत है, जो जितने भी लोग हैं वहाँ के उस एरिया के, जिसका वो किंग है, उनके साथ बैठकर उन्हीं प्लेटों में खाना खाता था। जिससे पीपल्स को ये लगता था कि हाँ, हमारा किंग कितना अच्छा है, मतलब हमारे लिए सोचता है, हमारे साथ बैठकर खाना खा रहा है। आप खुद ही सोचिए, इवन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, अब हमारे देश में कुछ भी ऐसा कुछ होता है, वो हमारे बीच आकर अगर हम बैठते हैं, हमारे साथ खाते हैं। मोदी जी हो या योगी जी हो, जो हमारे यहाँ के सीएम है, अगर वो हमारे साथ आकर खाना खाएंगे बैठकर, किसी भी ड्रामे के बाद में, किसी भी वॉर के बाद में, किसी भी कोई इस तरह के मतलब वॉर लाइक सिचुएशन के बाद में, तो हमें कितना अच्छा फील होता है ना। हमें लगता है कि हाँ, जो हमारा किंग है वो हमारे बारे में सोच रहा है, मतलब अच्छा है, वो हमारे साथ बैठकर खाना खा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, नॉर्मल पीपल्स के लिए, क्योंकि वो किंग है। ठीक है ना। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अब है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी वहां की, ठीक है।
The later Vedic society come to be divided into four varnas. ठीक है, later Vedic society, later Vedic society come to be divided into four varnas. फोर वर्ण में डिवाइडेड थी, क्या था, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्यास। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट में आते थे ब्राह्मणास, जो फर्स्ट, हाँ, सबसे ऊंचा दर्जा आज भी जिनका है ब्राह्मणास। दूसरा था क्षत्रिय राजन्यास, जिन्हें राजन्यास और क्षत्रियास दोनों एक ही होते हैं, ठीक है, राजन्यास और क्षत्रियास। तो कौन सा होता है, वेश्यास, वेश्या एंड शूद्रास। उसके बाद आता है वेश्यास एंड शूद्ररास, SC ST पीपल, जिन्हें आज भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। वेश्यास में जैसे जो लोग ओबीसी में आते हैं आज के टाइम में, और क्षत्रिय और ब्राह्मणास तो आपको पता ही है, ब्राह्मण कौन होते हैं, सबसे ऊंची जाति मानी जाती है हमारे देश के अंदर, जो कि जनरल कैटेगरी में आती है, और उनके लिए किसी भी तरीके का कोई रिजर्वेशन भी नहीं है। जो भी रिजर्वेशन है वो ओबीसी SC ST वालों के लिए ही है, ठीक है। द ग्रोइंग कल्ट ऑफ सैक्रिफाइसेस एनॉर्मसली एडेड टू द पावर ऑफ द ब्राह्मणास। इससे ये पता चलता है कि फर्स्ट अपेयरेंस किसका है, जो फर्स्ट ऊंची जाति है हमारे यहाँ किसकी है, ब्राह्मणास की है। इन द बिगिनिंग द ब्राह्मणास वर ओनली वन ऑफ द 16 क्लासेस ऑफ प्रीस्ट, जो बिगिनिंग था उसमें, ठीक है, बट बाय दे ग्रेजुअली ओवरशैडोड द अदर प्रीस्टली ग्रुप एंड सेंट इमर्ज एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। धीरे धीरे जो ब्राह्मण थे वो धीरे धीरे बढ़ते आज के टाइम में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास बन गए हैं। दे कंडक्टेड रिचुअल एंड सैक्रिफाइसेस फॉर देयर क्लाइंट एंड फॉर देमसेल्फ। वो क्या करते थे, रिचुअल्स बनाते, उन्होंने रिचुअल्स क्रिएट किए एंड सैक्रिफाइसेस बताए अपने को, अपने क्लाइंट मतलब जो भी लोग होते थे उनको बताते थे कि ये हमारे रिचुअल्स है, लोग गाइड करते हैं, बताते हैं कि ये पूजा है, ये पूजा है, ये ऐसा करना है, मतलब अपने क्लाइंट को हर तरह की जानकारी देते हैं। और आज के टाइम में ये हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा पार्ट बन गया है। एंड ऑल्सो एसोसिएटेड एट द फेस्टिवल एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर ऑपरेशन। और किसको बताया उन्होंने, एसोसिएट किया एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बेस्ड जो फेस्टिवल होते हैं उनका ऑपरेशन, एग्रीकल्चर ऑपरेशन किया। दे प्रे फॉर द सक्सेस ऑफ देयर पैट्रन इन वॉर। वो क्या करते थे, जो पंडित मतलब ब्राह्मण होते थे, पंडित होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, वो लोग प्रे करते थे जब राजा अपने वॉर लड़ने जाता था, या राजा के घर में कोई भी काम होता था, तो वो लोग पहले पंडित जी को बुलाते थे, पंडित जी को उनसे पूजा वगैरह करा रहे थे, तभी किसी काम को शुरू करते थे, ठीक है। तो वो लोग अपने लिए वो लोग क्या थे, अपने राजाओं के लिए प्रे करते थे भगवान से कि भगवान जी हमारे जो राजा हैं उनको जिता दो, मतलब इस तरीके की जो भी मांगते हो। एंड इन रिटर्न द किंग प्लेड नॉट टू डू एनी हार्म टू देम। और क्या कहता था, किंग जो है उनको प्रोटेक्शन देता था, पूरी तरीके से पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता था कि कोई उन्हें कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचा पाए। समटाइम द ब्राह्मणस कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द राजन्यास। कुछ कभी कभी क्या होता था, जो राजन्यास होते हैं, राजा होते थे, वो कॉन्फ्लिक्ट में भी आते थे, मतभेद होते थे राजाओं के साथ में, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। Who represent the order of the warrior nobles for position of supremacy. But when the two upper order had to deal with the lower order, they made up their differences from the and over the rest of society. The Vaishya continued the common people. Vaishya कौन थे? Common people थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, etc. Some of them also worked as artisan। क्या करते थे, कुछ जो है some some of them also work as artisans। कुछ क्या करते थे, आर्टिशंस, उनको क्या, वेश्यास क्या करते थे, एग्रीकल्चर, कैटल ब्रीडिंग,
Some of them work artisans toward the end of the Vedic period. They begin to engage in trade. और उसके बाद क्या हुआ उन्होंने ट्रेड में engage होना शुरू किया था. Vaishyas appear to be the only tribute payer in later Vedic time. And the Kshatriya are represent the tribesmen. क्षत्रिय कौन थे? ट्राइब्समैन के रूप में रिप्रेजेंट हुए थे. To the position of tribute payer was long and protracted. We had several Rajanya. All the three higher varna share are one common feature. जो ये थ्री कॉमन वर्णा है, ब्राह्मण, राजन्या यानी कि क्षत्रिय और वैश्या, इन्होंने एक कॉमन थ्रेड फॉलो किया है, कॉमन फीचर. दे वर एंटाइटल्ड टू उपन्याना. क्या करते थे ये? किससे एंटाइटल थे? उपन्याना से. ऑफ institute with the sacred thread according to the Vedic mantras. The fourth varna was deprived of the sacred thread ceremony. फोर्थ वर्ना तो क्या है? SC ST पीपल जो लोग हैं उन लोगों को गांव में रहने की जगह भी नहीं दी. आपको सबको पता है कि SC ST पीपल की क्या कंडीशन है आज के टाइम में भी, अभी भी वो चीज परसिस्ट करती है. दिस बिगन द इम्पोजिशन ऑफ डिसेबिलिटीज ऑन द शूद्रास. द प्रिंसेस हु रिप्रेजेंट द राजा और राजा ऑर्डर. जो प्रिंस होते थे वो क्या करते थे? राजा के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते थे. ट्राई टू असेट हिज पावर ओवर द और ऑल थ्री अदर वर्नास. और क्या करते थे? पूरी असर्ट करते थे पावर को ऑल थ्री वर्नास में. द फोर्थ वर्ना वाज डिप्राइव्ड टू द सैक्रेड थ्रेड. फोर्थ वर्ना तो है ही सैक्रेड थ्रेड. ठीक है. द प्रिंस हु रिप्रेजेंट द राजन्य ऑर्डर. जो प्रिंस थे जो राजा के ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर ट्राई टू असर्ट हिज पावर ओवर ऑल थ्री वर्नास. Erasure is called tribute paying, meet for being beaten and to be oppressed at all. The worst position reserved the Sudra. He is called the servant of another. Vaishya क्या था? He वो servant of another to be made to work at will another and to be beaten at will. But generally, the later Vedic texts draw the line demarcation between the three higher order on the one hand and the Sudras on the other. There were nevertheless seven public rituals connected with coordination. ठीक है. The family we notice is increasing power of father. Who could even disinherit sin? His son. He in princely families the right of prominence was getting stronger. Male ancestors come to be worshipped. वुमेन वर जनरली गिवन द लोअर पोजीशन. वुमेन्स को जो लोअर पोजीशन दी गई, लेकिन मेल को एंसेस्टर बना गया वर्शिप के लिए. ऑल्दो सम वुमेन theologian took part in philosophic discussion and some queen participated in coronation rituals. Ordinary women were thought to be inferior and subordinate to man. The institution of Gotra appeared in later Vedic period. गोत्रा का जो इंस्टीट्यूशन है वो कब अपेयर हुआ है? लेटर वैदिक पीरियड में हुआ है. It means cow pen or the place where cattle belonging to the whole clan are kept. इसका मतलब क्या है? Cow pen. But in course of time, the significant descent from the common ancestor, people began to practice gotra exogamy. No marriage could take place between person belonging to the same gotra. एक किसी भी जिनके सेम गोत्र होता है उनमें शादी नहीं हो सकती है. ठीक है. और हैविंग द सेम एंसेस्टर, और एक ही एंसेस्टर से भी नहीं हो सकती है. Ashramas or four stages of life were not well established in Vedic time. आश्रम और well established life वैदिक टाइम में नहीं थी. इन द पोस्ट वैदिक टेक्स्ट वी हैव ऑफ फोर आश्रमास. पोस्ट वैदिक टाइम में हमने चार आश्रम देखे हैं. दैट द ऑफ ब्रह्मचारी और स्टूडेंट. ब्रह्मचारी कौन होता था? स्टूडेंट. गृहस्था और गृहस्था कौन? हाउस होल्ड. वनप्रस्थता और पार्शियल रिटायरमेंट एंड संन्यासा कंप्लीट रिटायरमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड यानी मोक्ष की प्राप्ति. बट ओनली थ्री आर मेंशन इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट. लेकिन थ्री ही मेंशन है लेटर वैदिक टेक्स्ट में. द लास्ट और द फोर्थ स्टेज हैड नॉट बीन वेल एस्टैब्लिश्ड इन लेटर वैदिक टाइम. ठीक है. तो ये था हमारा लेटर वैदिक का नेक्स्ट टॉपिक. अब इसका क्या बचा है? गॉड रिचुअल्स एंड फिलोसफी, वो अगले पीरियड में. ठीक है. आज का हमारा ये यहीं तक. आप लोगों को हमारी क्लासेस कैसे लगती हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया कीजिए. ठीक है. ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमें बताएं आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं.
ठीक है, जिससे कि हम आपके लिए आगे से ही क्या ज़्यादा कर और ज़्यादा मेहनत करें, आपके लिए एक हमारा हौसला बना रहे, हम आपके लिए क्लासेस लेकर आएँ, कमेंट में पूछें आपको क्या डाउट्स हैं। हम लोग 5th से लेकर 12th तक सारे ऑल सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ाते हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, यूपी पीसीएस और यूपीएससी एसएससी सीजीएल का ये कंबाइंड कोर्स हमारा चल ही रहा है और हम लोग ये कराते भी हैं, ठीक है। अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई भी इंटरेस्ट हो तो नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।